राम राम दोस्तों आज का विषय है पंचकन्याएं। यूं तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। हिंदू इतिहास अनुसार इस संसार में कुछ ऐसी कन्याएं हुई हैं जिनका प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये पांचों स्त्रियां यूं तो विवाहित थीं, पर विवाहिता होने पर भी कुंवारी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। तो आइए जानते हैं इन पंचकन्याओं के विषय में। इनमें सबसे पहला नाम आता है मंदोदरी का। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आदि दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो, जो कि हुआ भी। इसी कारण लेकिन मंदोदरी रावण की सभी बुराइयों को जानती थी। वह रावण के लिए उसके मन में अटूट प्रेम भी था। वह रावण को बार बार समझाती थी कि सीता को पुनः राम को सब सम्मान लौटा दे, इसी में सबका कल्याण है। परंतु रावण अहंकार की वजह से मंदोदरी की बातें नहीं मानता था। और अंत में क्या हुआ? अंत में रावण नहीं माना और श्री राम के हाथों उसका वध हो गया। दोस्तों, इसी श्रेणी में अगली नायिका का नाम है द्रौपदी। द्रौपदी पंचकन्याओं में से भी एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बावजूद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। द्रुत क्रीड़ा में सब कुछ हार जाने के बाद पांडव जब सभा में सिर झुकाए बैठे थे, तब दुशासन और दुर्योधन ने मिलकर द्रौपदी का चीरहरण किया। तो उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण को स्वयं वहां आना पड़ा। और उसके उपरांत क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का सर्वनाश हुआ। दोस्तों, अब अगला नाम आता है तारा का। रामायण में तारा भी महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। तारा बाली की पत्नी थी। बाली ने सुग्रीव को मारकर अपने राज्य से भगा दिया था और उसकी पत्नी रूमा को अपने पास रख लिया था। इसके बाद जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब तारा ने बाली को बहुत समझाया, लेकिन बात नहीं मानी। राम के हाथों बाली जब मारा गया, तारा बहुत दुखी हो गई। बाली वध के बाद तारा सुग्रीव के साथ में रहने लगी। सुग्रीव ने श्री राम को सीता की खोज में मदद करने का वचन दिया और उसे पूरा भी किया। इसके बाद सुग्रीव और पूरी वानर सेना सीता की खोज में लग गई और उनके पुत्र अंगद को श्री राम ने अपने चरणों में रख लिया। इसके बाद पंचकन्याओं में अगला नाम आता है कुंती का। कुंती को मालूम था देवताओं को बुलाने का मंत्र। महाभारत में कुंती महाराज पांडु की पत्नी और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता थी। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसमें वह देवताओं को कभी भी आमंत्रित कर सकती थी। इसी मंत्र की वजह से कुंती ने विवाह से पहले सूर्यदेव को बुला लिया और सूर्यदेव ने कुंती को बालक कर्ण सौंपा। कुंती ने मान सम्मान की डर की वजह से कर्ण को नदी में बहा दिया। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती ने 5 पुत्रों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, धर्म अधर्म की शिक्षा दी। इसी परवरिश की वजह से सभी पांडवों को श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी प्राप्त हुई। अब अगला नाम आता है अहिल्या का। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। उन्हें चिर यौवन रहने का वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। देवराज इंद्र एक बार अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए। इंद्र ने छल करके गौतम स्त्री का रूप धारण कर लिया और अहिल्या का अस्तित्व भंग कर दिया। देवराज इंद्र को अहिल्या की कुटिया से निकलते हुए गौतम ऋषि ने देख लिया। क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर हो जाने का शाप दिया। श्री राम के चरण लगते हुए, लेकिन तुम पार हो जाओगी, यह भी वरदान दिया। यही वजह है दोस्तों कि पौराणिक स्त्रियां जैसे मंदोदरी रावण की अर्धांगिनी के तौर पर, तारा को बाली की पत्नी के तौर पर, अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के रूप में, कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता के रूप में और पत्नी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन 5 स्त्रियों को पंचकन्याओं का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा व्लॉग आपको आज का कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।